गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, जो कि हमारे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। बच्चों, हम लोगों ने इसमें बहुत सारे चैप्टर्स क्लास में कंप्लीट किए थे। चैप्टर 1 से लेके 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमारा 14 चैप्टर अभी भी वेटिंग में था, क्योंकि कोविड की वजह से अब कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। इसलिए हम ऑनलाइन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक समरी वीडियो भी देखेंगे, जिसमें इन सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे। अच्छा सर, तो बच्चों हमारा 14 चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग। सभी बच्चों के पास ये बुक होगी। हमारा चैप्टर है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन लेखन। आई सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? बच्चों, जब आपने कभी किसी पैथोलॉजी में अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, तब उसने आपको एक रिपोर्ट दी होगी। बच्चों, जब आप लोग यूनिवर्सिटी या यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर एग्जाम दिए थे, तब उसके बदले में कुछ दिनों बाद आपको एक रिजल्ट मिला था। वो रिजल्ट ही रिपोर्ट कार्ड था आपका। बात समझ में आ रही है? बस, कोई टफ चीज नहीं है, बड़ी इजी चीज है। आइए देखते हैं। A report refer to studying some important subject। रिपोर्ट क्या है? किसी इंपॉर्टेंट तथ्य का अध्ययन। स्टडिंग मीन्स अध्ययन। A report refer to studying some important subject and inference based on analysis of the fact or giving suggestion on the subject। यहाँ पे बच्चों तीन बातें हैं। सर, क्या तीन बातें हैं? पहला तो ये रिपोर्ट है किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का अध्ययन करना। अच्छा। और किसी फैक्ट का, किसी तथ्य का विश्लेषण करना और उससे संबंधित कुछ सजेशन देना। आप समझ में आई? आई नेक्स्ट देखते हैं। अ रिपोर्ट जनरली इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है एंड an illustration of some incident, activities, business status and other related। रिपोर्ट एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है किसका? किसी इंसिडेंट का, किसी एक्टिविटी का, किसी बिजनेस स्टेटस का और किसी अदर फैक्ट का। सर, ये इलेक्ट्रिशियन मीन्स क्या होता है? बच्चों, इलेक्ट्रिशियन मीन्स होता है चित्रण या उदाहरण। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। आइए आगे चलते हैं। फैक्टर ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस। रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रोसेस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? आइए देखते हैं। द मेन फैक्टर इन द प्रेजेंटेशन प्रोसेस ऑफ अ रिपोर्ट आर एज फॉलोज। कुल चार फैक्टर हैं। कौन कौन से? पहला है केस फैक्टर, फिर है इन्वेस्टिगेशन फैक्टर, थर्ड है टाइम फैक्टर एंड फोर्थ है ऑब्जेक्टिव फैक्टर। बच्चों, किसी भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में इन चार फैक्टर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए क्या क्या फैक्टर है। फर्स्ट है केस फैक्टर। रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक केस, इवेंट, इंसिडेंट और स्पेशल इशू। आपकी जो भी रिपोर्ट है वो किसी न किसी इवेंट पर, किसी न किसी इंसिडेंट पर बेस्ड होगी ही होगी। जब तक आपका स्पेशल केस या क्राइटेरिया डिस्क्राइब नहीं होगा, तब तक वो रिपोर्ट
बन ही नहीं सकती। बात समझ में आ हाँ सर। सेकंड फैक्टर क्या है सर? सेकंड फैक्टर है इन्वेस्टिगेशन फैक्टर। इसमें क्या है? द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय सम स्पेशली constituted कमिटी, टास्क फोर्स और कमीशन। जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो किसी न किसी स्पेशल कमिटी के द्वारा बनाई जाती है, किसी टास्क फोर्स के द्वारा बनाई जाती है या कमीशन के द्वारा बनाई जाती है। कोई अकेला व्यक्ति बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी अध्ययन के रिपोर्ट नहीं बना सकता। जैसे अगर कोई करप्शन हो जाए तो मोदी जी सबसे पहले क्या करते हैं? मोदी जी सबसे पहले एक कमेटी बनाते हैं, एक टास्क फोर्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर उससे कहते हैं आप एनालिसिस कीजिए, पता कीजिए और हमको रिपोर्ट सबमिट कीजिए, जिससे हम पता कर सकें करप्शन कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो वो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पर ये कोई अकेला बंदा तो हो नहीं सकता। कौन होगा सर? कोई कमेटी होगी या कोई टास्क फोर्स होगा या फिर कोई कमीशन होगा जिसे किसी अथॉरिटी ने बनाया होगा। अच्छा, फिर क्या है सर? फिर है टाइम फैक्टर। बच्चों, एक रिपोर्ट में टाइम फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। क्यों सर इंपॉर्टेंट होती है? हर रिपोर्ट का एक टाइम होता है। आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में उस रिपोर्ट से संबंधित एनालिसिस को पूरा करके देना होता है। मान लीजिए मोदी जी ने किसी कमीशन या किसी कमिटी को बनाया और उससे कहा कि आप इस करप्शन की डिटेल मुझे 3 महीने के अंदर सबमिट करें, यानी रिपोर्ट देने का टाइम कितना हुआ? तो 3 महीने। यानी हर रिपोर्ट का एक टाइम होता है। क्या है? देर इज अ प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट टू प्रेजेंट द रिपोर्ट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज पर रिक्वायरमेंट। कभी कभार इस टाइम लिमिट को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। सर और क्या सर? फिर है बच्चों ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सर क्या ऑब्जेक्टिव है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्ट इज टू रिवील द फंडामेंटल इशू बिहाइंड द कंसर्न इवेंट और केस इन द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा। बच्चों, जो भी रिपोर्ट आप बनाओगे उसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए। सर वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्टिव किसी इवेंट का, किसी इशू का, कोई भी फंडामेंटल इशू हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी इशू हो सकता है, उससे रिलेट करना चाहिए। जैसे करप्शन का मोदी जी ने एक कमिटी बैठाई जांच के लिए और उससे रिपोर्ट मांगी, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? उसमें ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट का। क्योंकि जो भी सरकार का पैसा गबन किया गया है, करप्शन किया गया है, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक एसेट को नुकसान पहुंचा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बच्चों, हर रिपोर्ट में ये 4 फैक्टर होने ही चाहिए। कौन कौन से फैक्टर होंगे? केस फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन फैक्टर, टाइम फैक्टर और ऑब्जेक्टिव फैक्टर। अच्छा, आओ फिर से देखिए। रिपोर्ट क्या है सर? रिपोर्ट एक अध्ययन है किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। रिपोर्ट एक एनालिसिस है किसी फैक्ट किसी फैक्ट का, फैक्ट यानी तथ्य का। और क्या है रिपोर्ट? रिपोर्ट सजेशन है। जो भी आपने अध्ययन किया उसको, उससे संबंधित सजेशन को आप लोग रिपोर्ट में लिख सकते हो। और क्या है रिपोर्ट? सर रिपोर्ट एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। किससे संबंधित डिस्क्रिप्शन है? बिजनेस एक्टिविटीज से संबंधित और किसी इंसिडेंट से संबंधित या किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। सर एक रिपोर्ट का एग्जांपल दे दो। बच्चों, आप सभी तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो
और आपने बैलेंस शीट का नाम तो सुना ही होगा। सर सुना तो है। बच्चों, ये जो बैलेंस शीट है वो क्या है? रिपोर्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। फिर हम लोगों ने बात की फैक्टर्स की। फैक्टर कौन कौन से? सर 4 फैक्टर होते हैं। केस फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन फैक्टर, टाइम फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। कहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।